अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह ये कबूतर का शौक करे। ये फ़ीमेल कबूतरी है। हाँ जी, जूम करें आप। माशाल्लाह इसकी आँख का शौक कर सकते हैं आप, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। साफ नहीं हो रहा। ये साफ नज़र आ रहा है। साफ साफ। ये नर पट्ठा है। बड़ा कबूतर है। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये हमारे रज़ाक भाई के जूम करें। कबूतर हैं। और जूम करें। फोकस नहीं हो रहा, अब फोकस हो गया। ज़्यादा नज़दीक लेके जाते हैं तो मोबाइल काम करना छोड़ जाता है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर का भी शो करा दें। ये बॉडी स्ट्रक्चर है माशाल्लाह। ये पर का शो कर सकते हैं, वाइब्रेशन देख सकते हैं। नरपटा बड़ा कबूतर। ये मादी पट बड़ा पेयर है भाई। बड़ा पेड़ है, झाड़ में है कबूतर माशाल्लाह से। ये रज़ाक भाई क्या हाल है? शुक्र है, अल्लाह का एहसान है आप भाई। ये कितने अरसे से माशाल्लाह से आप शौक कर रहे हो ये इमाम दीन का? भाई ये मेरे पास काफ़ी टाइम से है कबूतर। इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं। इसकी हिस्ट्री बड़ी दुख दर्द है। बताएं थोड़ा, लंबी हो जाएगी। थोड़ा अपना दर्द बताएं। ये जेवर बेच के मैंने ये कबूतर खरीदे हैं। माशाल्लाह, सोना बेच कर ये कबूतर खरीदे थे। माशाल्लाह। इनका नाम मैंने रखा हुआ है ग्रे पैरेट चंदा खानी कबूतर। ग्रे पैरेट चंदा खानी कबूतर। अच्छा, ये मेरे YouTube चैनल पे भी जाएंगे, पिजन अब्दुल रज़ाक 90 लिखेंगे तो आ जाएगा। आपको बहुत अच्छा भरपूर शौक मिलेगा। और दूसरा चैनल है अब्दुल रज़ाक पिजन PK, उस पर सियालकोटी कबूतर की तस्वीर लगी होगी, तो आप शौक करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरे पाकिस्तान का आपको हम शौक वहाँ दिखाते हैं। दोस्तों ये शौक आपको पाक कराची बर्ड्स फार्मिंग की तरफ से कराया जा रहा है। ये रज़ाक भाई है हमारे माशाल्लाह जो ना, ये इसके पास बहुत अच्छे अच्छे कबूतर आते हैं, जाते भी हैं। और अब इस टाइम जो ना इमाम दीन जोड़े का आपको शौक कराया जा रहा है। ये मेरे पास काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये इसको जो ना ग्रे पैरेट नाम दिया हुआ है। ग्रे पैरेट चंदा खानी। ग्रे पैरेट चंदा खाने है ये इमाम दीन कबूतर। आप स्टॉप करें, मैं इसका एक पट्टी पट्टे का भी आपको आज शौक करवाता हूँ जी। तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह ने। इसके पट्टा पट्टी का शौक कराएंगे। पट्टी का, मगर इसमें ये नर नहीं है, नर मैंने दूसरा। दोस्तों जो वीडियो के साथ जो ना जुड़े रहना, ये अभी आपको इसके पट्ठों का जो ना शौक कराएंगे। मज़ा आएगा आपको, मज़ा आएगा आपको। दोस्तों जुड़े रहें वीडियो के साथ। ये है अब्दुल रज़ाक भाई जी। दोस्तों हाजिर खिदमत है आपके साथ इस टाइम जो ना अब्दुल रज़ाक भाई। इससे थोड़ी देर पहले इनके जो ना माँ बाप का जो ना शौक कराया गया। अभी इनके पट्ठों है, माँ का शौक है। अच्छा, बाप इसका और है, तो ये इसके आगे ब्रीड है। ये इसके आगे ब्रीड है। तो इसका इंशाल्लाह ये दोनों नर पट्टे हैं या नहीं, ये वाली फीमेल है और ये मेल है। दोस्तों माशाल्लाह साइज़ में भी बहुत अच्छे हैं ये दोनों, ये आप देख सकते हैं। देखिए मैं जोड़ा अपने हिसाब से डालता हूँ, अपनी मर्जी के हिसाब। ये देखें माशाल्लाह, ग्रे पैरेट चंदा खानी कबूतर। थोड़ा और जूम करें। ये मादा पट है, इसके स्ट्रक्चर का भी शौक कराते हैं। इसका कलर देखिए माशाल्लाह, खूबसूरत कलर, हसीन और जमील। ये कौन सा कलर कहलाया जाता है? ग्रे पैरेट चंदा खानी। नहीं, कलर कौन सा कहलाया जाता है? इसका नाम ही ग्रे पैरेट है। वो तो सही ग्रे है, कलर में आएगा। ये ग्रे कलर है जी, ग्रे कलर है।
ये जो ये चंदा खानी नाम रखा है जी कि ये ब्यूटी में बड़े खूबसूरत है, तो चंदा खानी बड़ा प्यारा नाम लगा, तो इसलिए हमने चंदा खानी रखा। वैसे ये ग्रे कबूतर है, ग्रे पैरेट चंदा खान, ये देखें जी नर का ये नरपट है। जी। माशाल्लाह, परों का शौक़ करें। इससे पहले जो ना आप लोगों ने इनके माँ का शौक़ किया, बाप का बोलते तो वो भी करवा देता हूँ, मसला तो बाप का भी कराते, बाप का भी करवा ये इसके नरपटे का जो ना आँख का शौक़ करा दे। माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं इनके नरपटे की आँख। थोड़ी जूम करें। माशाल्लाह दोस्तों, मज़ा आया, मज़ा आया। रज़ाक भाई के पास मैं बहुत दूर से आया हूँ और माशाल्लाह मज़ा आया। शौक़ ऐसा करो कि मज़ा आए अगले को। ये है हमारे अब्दुल रज़ाक भाई, इसका जो ना यूट्यूब चैनल भी है, टिकटॉक अकाउंट भी है। टिकटॉक पे भी लिखेंगे अब्दुल रज़ाक 905 आ जाएगा जी। हाँ असल में 90 मेरा आखिरी नंबर मोबाइल का है। जी रज़ाक भाई, ये जो कबूतर है इनकी हिस्ट्री तो आपने बता दी। इनके माँ का शौक़ कराया, बाप का भी अभी इसकी जो ना बाप का शौक़ कराया। बाप का भी। ये मेरे पास कम से कम 15 से 20 पीस हैं। 15 ना से ये 20। मैं बेचता हूँ, ये समझ लो कभी कभार शौक करवा देता हूँ, और साथ साथ बोलता चलो ये कबूतर मुझे झूठ बुलवाने पे भी मजबूर कर देते हैं। ये इनके बच्चे में जो का है कोई हिसाब जी किताब? जी, बच्चे हैं मेरे पास, अभी 4-5 बच्चे निकले हुए हैं। मगर क्या है कि ये मेरे पास पहले कम थे तो लोग बोलते थे दे दो, तो मैं बोलता था यार ये मेरे नहीं है किसी और के, ये मेरे अपने जाती कबूतर हैं। ज़बरदस्त। कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे पैसे लगे हुए या कुछ, मैं किसी के पैसा इस्तेमाल नहीं करता। सही है। मैं अपने पैसे इस्तेमाल करता हूँ माशाल्लाह से, चाहे मुझे सूखी रोटी खानी तो पड़े, इनके जो ज़्यादा। बच्चे हैं वो फॉर सेल है, हाँ अभी मिल जाएंगे बच्चे, तो इनके बच्चों का भी शौक़ करा दे। करवा देते जज़ाकल्लाह। हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको इनकी माँ का शौक़ करा, फिर इनके पट्टों का शौक़ करा, अभी ये इसका बाप का शौक़ कराते हैं। रज़ाक भाई बताएं। देखिए पर नज़र आ रहे हैं से, माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त कलर है। क्या ही बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। रज़ाक भाई, इनकी उड़ान का क्या सीन है? कोई उड़ाए हैं बच्चे किसी ने उड़ाया या आपने उड़ाया? भाई पहली बात तो मैं अगर झूठ भी बोलूँ तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, मगर झूठ बोलने के लिए फ़ायदा नहीं है। सही है। मैंने आज तक कभी उड़ाए नहीं है। नहीं उड़ाए? इनके 5-6 बच्चे मैंने यहाँ छोड़े और धूप जाल में से एक बच्चा निकल गया। अच्छा। तो वो बच्चा दूसरे दिन जब घर पे आया मगरिब के टाइम, तो मैंने ये कुछ 30-40 कबूतर धूप जाल में छोड़ दिए, और रात को चढ़ाऊँ जी इसको पकड़ लूँ, ये बच्चा ख़राब हो जाएगा। तो रात को मैं इस दीवार पे जैसे ही चढ़ाऊँ ना, यहाँ ऊपर ये वाली पे, अच्छा। तो जाल मेरा आगे ये खटक करके उड़ गया। सही। और फिर उड़ते उड़ते बैठते बैठते जब इसने 2-3 दफ़ा मुझे देखा, तो ये घर नहीं बैठा, सामने टैंकी है वहाँ जाके बैठा, तो सुबह फिर आ गया। सुबह आ गया जी। अक्लमंद भी बहुत हैं, और ये जहाँ से मेरे पास आए बहुत अच्छा उड़ाने वाला चैम्पियन बंदा है माशाल्लाह से। और बात ये है कि मेरे पास बड़े महंगे आए हुए, तो मैंने इसलिए अभी नहीं खोला, पहले अपनी वसूली पूरी करेंगे, सीधी बात है। तो इनके बच्चे क्या प्राइस के देंगे, कितने के देंगे? भाईजान इनका बच्चा कम से कम 30,000 रुपये के 2 बच्चे हैं। 30,000 रुपये? कोई कमी पेशी? आपके चैनल से जो आएगा और आपका नाम लेगा तो हम ख्याल कर लेंगे। यानी पाक कराची बर्ड्स फार्मिंग की तरफ से अगर कोई बोलेगा कि यार ये बच्चे हमें दे दें, तो उनमें रियायत कर देंगे। अदरवाइज अगर डायरेक्ट आए तो फिर जो ना रियायत नहीं होगी। मैं नहीं करता, ये कबूतर मैंने 30,000 से बच्चे कम नहीं देता। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, ये हक भी बनता है, हक भी बनता और है। दूसरी बात ये कि ये जो है बिल्कुल फीके होते हैं शुरू में फीके होते हैं। ये कम से कम 2-2.5 साल में जाके कबूतर बनते हैं। और इसका दुम का बैलेंस देखें माशाल्लाह से, एक पत्ते पे दुम है। अक्लमंद और परवाजी कबूतर है, ये रिकॉर्ड याफ्ता है जहाँ से मेरे पास आए। ये यानी कि आप अगर उड़ाना चाहे, देखिए एक तो ये बेटर नहीं है कबूतर, हाँ ठीक है। सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल इनमें ऐसे जैसे मैंने रुई का गोला पकड़ा हुआ है। सही। अगर कबूतरबाज जो होगा वो इस चीज़ को समझ जाएगा। सही। पैरों से भी ये बहुत अच्छे हैं, अकल हमने देख ली अपने घर पे भी छोड़ के। सही। और परों में देखें जी, इनकी क्वालिटी देखें, पर से पर जुड़ा हुआ, और परों के अंदर देखें ये चीज़ जैसे आ रही है ना, ये खम जो आ रहा है, यूं जाके लहर जो मार रहा है, ये अच्छे कबूतरों की पहचान और परख होगी। सही। ये महंगे होने की वजह से कोई नहीं खुलता, वरना इनसे अच्छा कबूतर कोई भी नहीं है। ये जाते नहीं है, ये उस सूरत में चले जाते हैं जैसे कि रात में कहीं बैठ गया और किसी ने पकड़ लिया।
इसकी एक आध बहन का भी बोलो पट्टी का भी शौक करवाऊं, शो करा दे, शो करा मैं दे। करवा देता हूँ। क्योंकि दोस्तों वीडियो के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आज आपको दोस्त मजा भाई आएगा। मेरे ये समझ रहे होंगे कि शायद ये एक दो कबूतर दिखा रहा है, भाई मैं माशाल्लाह से जब लाता हूँ और शौक कराता हूँ तो भरपूर करता हूँ। जी दोस्तों, ये माशाल्लाह इनके पट्टे, ये दस्ता साफ है। ये बड़े ब्रीडर हैं अभी तो माशाल्लाह। अच्छा, ये मतलब ये अभी जोड़ों में लगा दिए। जी जी। तो ये मिल सकते हैं हमारे व्यूअर्स को या ये नहीं मिल सकते? देखें बरकत भाई, ये मैंने बहुत महंगे परचेज किए थे एक दौर में, काफ़ी टाइम हो गया, तो उस टाइम तो सोना भी सस्ता था। सही। तो अभी सोने के हिसाब से तो देखे जाएं ये बड़े कीमती कबूतर हैं। सही बात है। मगर ये शौक के आगे ना ये सोना चांदी सब बेकार हो जाता है। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अगर किसी को चाहिए होगा, अच्छे पैसे मिलेंगे तो दे देंगे भाई, वो भी शौक कर ले हमारी तरह। बात ये है कि देखें अच्छी चीज़ अच्छे पैसों में मिले। ये यानी कि ब्रीडर पेयर है। जी जी। तो ये अगर देना चाहे तो कितने का मिलेगा? ये 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए। देखें जी पर दोस्तों ये देख सकते हैं ये माशाल्लाह पूरा से। रंगीन हो जाएगा। अभी ये मेरे इनके ख्याल से जीरो कली के पट्टे 30,000 रुपए, जी, उसमें भी कमी पेशी हो जाएगी अगर। आपके चैनल से अगर कोई आपका नाम लेकर आएगा। हाँ। ये आप इतनी तो दूर, पता है क्या है? ये जो 1.5 लाख का जोड़ा, इसमें अगर कोई ये बरकत भाई माशाल्लाह से कम मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का सफर तय करके आए मेरे पास। अच्छा, हाँ जी, कम से कम अगर आने जाने का लगा ले, मरे से मरा 2 से 2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए। जैसे कि आज इतवार का दिन है, रोड खाली है, वरना अगर रोड जाम हो तो यकीन करें 1.5 घंटा सिर्फ जाने का और 1.5 घंटा आने का। जहाँ से लेकर आए हो? जहाँ से आप आए, अच्छा, जहाँ से मैं आपके घर का और मेरे घर का जो फासला है, बिल्कुल 1.5 घंटे का। अगर जैसे आम दिनों में आए तो 1.5 घंटा लगता है। बिल्कुल आज ऐसे। ट्रैफिक नहीं है, इतवार का दिन है, तो कम से कम 1 घंटा आपको जाने का, 1 घंटा आने का लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और तो इस वजह से ये आपके लिए गुंजाइश है, वरना ये मैं देता नहीं। बहुत लोगों ने मांगे माशाल्लाह से। ये ले मादा का भी शौक करें। ये मादा पट्टा है जी, मादा का। ये पूरे रंगीन भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये बगल के पर जो है वाइट छोड़ देते हैं। ये कुंदे जैसे अब रंगीन ला रही है ना, देखें ये काले आ गए, ये ऐसे पर आ जाएंगे पूरे, ये वाले पर देखें। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इनमें कोई दूसरा कबूतर नहीं घुसा हुआ। आप एक जोड़ा लाते हो जी, वो बच्चे कुछ और निकाल रहा है, तो इनमें वो चक्कर नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो ये मैं और भी शौक करवा सकता हूँ जी। और भी है आपके पास? ये मेरे पास कम से कम 30 कबूतर हैं माशाल्लाह। मैं बड़े भी लाया था और पट्टी पट्टे भी, यानी कि अपना शौक मैंने पूरा किया। आज मजा आ रहा है उस्ताद, औरों का भी शो करा दें। चलें औरों का भी कराता हूँ मैं। जी दोस्तों, ये दोबारा हाजिर खिदमत है रज़ाक भाई जी, बोले। जैसे कि मैंने अभी एक मादा का शौक करवाया, वो सेम आप बोल रहे होंगे वही ले आए दोबारा। जी 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 जी। ठीक है, ये अच्छा, ये पुरानी अटैक में भी है, ये भी साथ बताता चलो। और उसके परों में भी फ़र्क बताऊंगा। देखिए इनमें ये कलर भी है। अच्छा, ये वक्त के साथ ये फीके होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद बच्चे निकलते हैं, गुलाबी चोच। हाँ। ये वक्त के साथ देख रहे हैं, ये अब झाइयाँ लाना शुरू हो गई। ये अपने पर सही रंगीन करके पहले नर का शौक करें। देखते जी दोस्तों, ये बिल्कुल सफ़ेद बच्चे निकलते हैं। हल्के जोंसरे में बच्चे भी दिखा देता हूँ एक दो। अच्छा माशाल्लाह। ये 2 कलर इनमें। अब उसका नसीब, चाहे वो पहली झाड़ में गहरे बन जाए, मगर गहरे बनते नहीं है भाई। शौक करें आंखों में। है ये भी भाई प्योर है, ठीक है। इनमें कोई आड़ा टेढ़ा नहीं निकल आएगा, काला पीला नीला कोई नहीं निकलेगा। जो खुद है ऐसे ही। ये मादा पट है? ये नर कबूतर, नर पट है। माशाल्लाह दोस्तों, आज शो का मज़ा आया। इमाम दीन कबूतरों का शौक कराया गया। ये रज़ाक भाई के पास है। ये ग्रे पैरेट चंदा खानी कबूतर हो। ये नाम मैंने ही रखा है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से ये नाम अब कोई और भी रखे तो हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि एक दो दोस्त भाइयों ने बोला हम भी अपने कबूतरों का रखेंगे। कोई बात नहीं, रख सकता कोई भी रखे। दोस्तों ये मादा पट है, मादा पट है। अच्छा, एक चीज़ कलेजी आंख। मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि जैसे अभी इसकी आंख में थोड़ी नीलाट है ना, ये छाए पे पड़े हुए अंदर कमरे में। हाँ। जब ये धूप पे आएंगे तो थोड़ा लाली अपने उसमें हुस्न ज़्यादा ले आते हैं। सही, जबरदस्त। ये देखें उस कबूतरी के पल्ले जो थे वो वाइट थे। वाइट थे। और ये जो ना गंडे लिए हुए, ये ऐसी हो जाएगी, वो इसकी छोटी बहन है। सही, ज़बरदस्त। ये भी बड़ी कबूतरी के और बड़े जोड़े की पट्टी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पर जो वाइट आ रहा है ये भी ब्लैक कर जाएगी माशाल्लाह। ग्रे पैरेट चंदा खानी कबूतर। ग्रे पैरेट चंदा खानी। देखें जी दुम का वो शौक दिखा रहा दुम का बैलेंस चेक कर सकते हैं आप। ये देखें ये पर भी देखें। अब ये पर जो आना शुरू हो गए ना, देखें ये पर अच्छे कबूतरों की निशानी है। देखें ये आ गए ना, ये आ गए। देखें माशाल्लाह, ये अच्छे कबूतरों में होती है। इनमें कोई गलत कबूतर नहीं लगा हुआ। गलत से मुराद कि कोई क्रॉस व्रास जैसे किए हुए होते हैं वो कबूतर नहीं है।
और साथ साथ ये भी इसकी हिस्ट्री में आपको एक और बता दूं, जिस बंदे से मैं लाया हूँ उसका ये निचोड़ बचपन से उसने रखे हुए थे। कोई सन 75 में उसने इस ब्रीड के कबूतर उड़ाए, 11 कबूतर बॉन्ड उड़ाए, 11 कबूतर 11 दिन। पहला कबूतर 4 बजे के पार उस टाइम पे भी पर्चे पे बैठते थे। उसके बाद लगातार वो 5 से 6 साल बकौल उसके कि हमने सन 90 तक उड़ाए। उसके बाद बेटा हमने ये कबूतर नहीं उड़ाए। और ये कबूतर भी इसलिए हमारे पास आए कि उसके औलाद को किसी को कबूतरों का शौक़ नहीं था। उसने बोला किसी अच्छी जगहों पे चले जाएं ये कबूतर, तो ये इस तरीके से। रज़ाक भाई, ये जो कबूतर बने, ये बने कैसे हैं? ये बड़ी गहराई की बात है। ये थोड़ा सा जो ना व्यूअर्स को बता दें, मैं ये चीज़ ताकि जो ना वीडियो में जो ना 4 चांद लग जाए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं बरकत भाई, मैं बात काट दूंगा बीच में से। इसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए और उस्तादी शागिर्दी चाहिए। और ये अगर हम फेसबुक पे बताने लग जाए तो कोई शागिर्द किसी उस्ताद की इज्जत नहीं करेगा। ठीक है जी, सही। सबसे पहली बात तो मैं उन दोस्त भाइयों को ये बोलूँगा कि किसी अच्छे उस्ताद के शागिर्द हो। सही। और मैं अपनी बात भी बता दूँ, मैंने जिनसे कबूतरबाजी सीखी 3 बंदे ऐसे हैं जिनसे मैंने कबूतरबाजी सीखी। वो कौन कौन है? सबसे पहले एक पापोश में मेरे घर के पास उस्ताद सलीम थे, सही है, सलीम चूहे के नाम से मशहूर थे। मैं उनके पास बैठने लगा तो उनके पास बड़े अच्छे कबूतर होते अभी भी हयात? नहीं, दुनिया से रुखसत हो गए, मगर मैं उसका शागिर्द नहीं था। सही। जैसे रियल शागिर्द होते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे मेरी बात। हाँ। मगर मैंने उनके पास बचपना गुजारा और उन्होंने मुझे कबूतरबाजी के हवाले से बहुत कुछ सिखाया माशाल्लाह से। सही। उसके बाद पीर साहब बनारस वाले थे, उनके पास ये इमाम दीन कबूतर थे। ठीक है, एक मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम सन 2000 की बातें। पहले वक्तों में भी मैंने पट्टी वालों से पहले कबूतर काबली अपने घर से उड़ाए। और आज भी अगर तस्वीरें बोलोगे मैं अभी भी दिखा सकता हूँ, मेरे घर में वो तस्वीरें हैं। और वो जो मेरे भतीजे छोटे खेल रहे हैं ना, उस टाइम में मेरे ख्याल उनकी उम्र होगी यानी कि जैसे बच्चा छोटा चलता है ऐसे चल रहे होंगे। आज वो माशाल्लाह से उनके बच्चे उनसे बड़े हैं, यानी कि 20-22 साल से ऊपर के उनके बच्चे। तो उस दौर की भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। मेरे घर में कैमरे की तस्वीरें आज भी रखी हैं। तो बचपन से माशाल्लाह नायाब कबूतर रहे और नायाब अच्छे उस्तादों में बैठा। और तीसरे नंबर पे मैंने सीखी जावेद बिल्डर मरूम से। ये दुनिया से इस टाइम तीनों उस्ताद रुखसत हो गए। मेरे ये उस्ताद नहीं थे जो रियल उस्ताद जिनको बोला जाता है। सही। मैं उनको उस्ताद यूँ मानता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। आज अगर वो मर गए दुनिया में नहीं, अगर मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ, उनका नाम ले रहा हूँ, तो आने वाले वक्तों में जो मेरा शागिर्द होगा वो भी हमें याद रखेगा और हमारी इज्जत ऐसे ही करेगा जैसे हम दूसरे उस्तादों की करते हैं। अच्छा रज़ाक भाई, इस टाइम कोई ऐसा उस्ताद है जो हयात हो और वो आप उसको लाइक करते हो? हाँ बिल्कुल है। कौन है? हमारे 2 उस्ताद हैं जिनसे मैं बड़ा प्यार करता हूँ। नाम बताएं। एक हो गए मुनीब रात, जिनका मैं बाख्तियार खलीफा हूँ। अच्छा। उनके पास माशाल्लाह से मियाँ साहब वाले कबूतर मैं आपको शौक करवा देता हूँ। वो कबूतर जिसकी हिस्ट्री तारीख दुनिया मानती है। मियाँ साहब, मियाँ नज़ीर के कबूतर, ब्लैंक चेक कबूतर, टाली वाले कबूतर, मियाँ एहसनपुरी ने जो इनका भी शौक कराएंगे अभी? मैं करवा देता हूँ, अब बात आई है तो मैं करवाऊंगा। हाँ दोस्तों, जो वीडियो के साथ जुड़े रहना, मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन भी दिखाएंगे आपको। मैं वो कबूतर दिखाऊंगा जिसकी तारीख है मियाँ एहसनपुरी साहब ने खाली चेक दिया था। मेरे जहाँ तक अंदाजे से सन 2000 से पुरानी बात है लगभग इस दौर में। तो मियाँ नज़ीर साहब ने उसमें अच्छी खासी अमाउंट भरी थी। बोलना यूँ नहीं चाहूँगा कि हो सकता है मेरे दादा उस्ताद को शायद बुरा लगे, मियाँ एहसनपुरी साहब को ये बात वहाँ तक भी पहुँचे तो अच्छी बात नहीं है। हाँ। ब्लैंक चेक उनका नाम इसीलिए रखा कि बिल्कुल ब्लैंक चेक दिया था उन्होंने अपनी मर्जी के पैसे भरे थे। उस कबूतर का पोती पोते का शौक़ करवाऊँगा मैं आपको। और वो मेरे उस्ताद ने गिफ्ट करा माशाल्लाह से कबूतर मेरे को, और माता भी गिफ्ट करी, मैं उसका भी शौक़ करवाता हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, वीडियो के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको शौक़ कराते हैं। ये हमारे अब्दुल रज़ाक भाई के शौक़ है, ये देख सकते हैं। और ये भी सेटअप है, ये देख सकते हैं। और पीछे जो ना बैक साइड पे भी जो ना जोड़े रखे हुए, जो ये वीडियो के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको अच्छा शौक़ कराएंगे आज। जी दोस्तों, ये अब्दुल रज़ाक भाई आगे मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन का जो ना शौक़ पहले बंदे का तो मैंने आपको नाम बता दिया। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं अपने चैनल पर उनके कबूतरों का भी शौक़ करवाऊंगा तो बड़ा मज़ा आएगा। ये जो मियाँ साहब के पास बड़ा कबूतर, टाली वाला कबूतर था और ब्लैंक चेक, वो मैं अपने हाथों से यहाँ लेकर आया था कराची। और कराची में उस कबूतर की हमने ब्रीड करा के वो मियाँ एहसनपुरी साहब को हमने वापसी दी है।
सही। तो वो ब्रीड लाइन अब भी हमारे पास है। ये उस बड़े कबूतर का बेटा है, समझ लो। ये पैसों में नहीं आया हमारे पास, ये मेरा उस्ताद है और हमसे बड़ा प्यार करता है। जो कबूतर मैं चाहूँ माशाल्लाह से, आज तक उन्होंने ये नहीं बोला ये कबूतर नहीं, तो मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगता। मैं उस्ताद ये कौन सा कबूतर है? ये ब्लैंक चेक टाली वाला कबूतर नहीं, ये इस टाइम जो ना ये टेडी कबूतर है, गोल्डन है, कौन सी जो ना ब्लड लाइन कौन सी है? ये मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन के लाई। नहीं, मियाँ नज़ीर के तो टेडी कबूतर भी है। जी बिल्कुल है। मियाँ नज़ीर के जो ना और भी ऐसे जो ना ब्लड लाइन है। देखिए ये टेडी कबूतर और कसूरी कबूतर मिक्स है। मिक्स है कबूतर। सही, उससे बना हुआ है ये ये कबूतर। उससे बना हुआ है। देखें इसकी माशाल्लाह से 4 इंच का सीना है इसका। सही सही है। और पीछे से मेरे हाथ की ग्रिप देखें कैसी है। अच्छा रज़ाक भाई, ये जो ब्लड लाइन है इसकी वापसी कैसी है? वापसी ये कबूतर खुद शाम शाम तक के उड़ा हुआ है, शाम शाम तक उड़ा हुआ है माशाल्लाह से। और ये दुम का बैलेंस चेक करें, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों देख सकते हैं ये देखें, शायद कोई बोले ना, नहीं नहीं माशाल्लाह। एक पत्ते पे छोटी कटारीदार दुम है। और कबूतर बात समझ गया होगा मेरे कबूतर में हाथ में पकड़ने से ही। देख लें इसका साइज सही है। अब इसके परों का शौक करें जी। नॉर्मल साइज है, छोटा गुट्टा कबूतर है, सीना चौड़ा होगा, दुम छोटी सी। सही। अब ये देखें जी परों को, माशाल्लाह। पलों का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं ये अभी झाड़ का मौसम चल रहा है। वीडियो के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको शौक अच्छा आप देख लें, एक चीज़ मैं कबूतरबाजों को और भी बताता चलो। देखिए ये कबूतर की पहली कली छोटी है, बगल थोड़ी बड़ी है, ठीक है। ये कबूतर जब निकलेगा गोल चाक में सीधा घर आएगा, सीधा घर आएगा। ज़बरदस्त। ये लंबी चाल नहीं देगा कबूतर। और इसके परों का शौक करें, ठीक है जी। ये मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन जी, ये प्योर ब्लैंक चेक टाली वाले कबूतर हैं। ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक और टाली वाले 2 ब्रीड हैं। उन 2 ब्रीडों को मिलाया तो ये आगे उसका बेटा है। रज़ाक भाई अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी तो बता देना वीडियो में। 0315 0315 22 22 50 50 905। 905। अभी इसकी पट्टी मैं कल उस्ताद को दिखा के आया, माशाल्लाह उनको बड़ी पसंद आई और बड़े खुश हुए कि बाप से भी अच्छी पट्टी आई है माशाल्लाह से। दोस्तों आँख देख सकते हैं, इसकी जो मादा इससे डाली है माशाल्लाह से, वो भी बहुत आला मादा डाली है हमने। मादा का भी शो करा दे दोस्तों। मादा का भी शौक करवाता हूँ जी दोस्तों, ये मादा का शो करें। ये गंजफ्फर महर सखर वाले, उनके घर की मादा है। इसके बच्चों के बच्चे हमारे पास जोड़ों में डले हुए हैं माशाल्लाह से। और ये उनकी शर्मीली मादा है। और ये पर्चों पे उनके घर में 6-6, 7-7 बजे उनके घर पे बैठी हुई है सखर की गर्मी में। दोस्तों आँख का शो कर सकते हैं। थोड़ा जूम करें आँख, देखें जी ज़रा, आप देखें परों का शौक करें। अच्छा रज़ाक भाई, ये कौन सी कबूतरी खिलाई जाती है? ये शर्मीली कबूतरी है। शर्मीली। ये उनके यहाँ के शर्मीला कबूतर जो हैं। अब ये भी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से लाए। इसके जो अभी ये मुझे पता है जी, यानी मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन। और ये कौन सा ब्लड लाइन है? शर्मीले कबूतर। शर्मीले कबूतर। इनका मिक्सचर बन के इनका रिजल्ट क्या है? इनका रिजल्ट भी मैं दिखा देता हूँ। ये एक बच्चा है जी, अभी पहला बच्चा निकला। ये मेरे बेटे के नाम का है। ये दाना पानी भी यही करता है माशाल्लाह से। ये जोड़ा मेरे बेटे का। हाँ बेटा, इसको छोड़ दो अंडों पे बैठे। दोस्तों ये जो जोड़ा दिखाया ना, मियाँ नज़ीर और जो ना ये दूसरा कौन सा बता रहा, शर्मीला, शर्मीले, ये उसका पट्टा है। ये प्योर कबूतर है। ये अभी बच्चा पहला ही निकला है, तो मादा पटती तो दिल तो बहुत चाह उड़ा लें, मगर रोक लिया। वो यूं रोक लिया कि आगे हमारी ब्रीडिंग में काम आ जाएगी। दोस्तों ये जो ब्लड लाइन है, देखो आपने मादा भी देखी, नर भी देखा, लेकिन सारा वजूद, आँख, पर, कुंदा, ये सारा जो ना मियाँ नज़ीर की ब्लड लाइन पे जा रहा है। बाप पे तो इसका मतलब है ताकत जो ना मियाँ नज़ीर ब्लड लाइन में जाता है। आधी तुम मेरे उस्ताद ने काट दी है और आधे पर भी काट दिए। बोला रज़ाक भाई इसको आप रोक लें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। गोल कर दिया भाई, ये कीमती चीज़ है। ये उन्होंने बोला अगर कोई 50,000 की भी लेना तो ये सस्ती है कबूतरी, देना नहीं। पट्टी है, पट्टी है, मादा पट्टी है तो रोकी। अगर ना रोता तो ये मैं उड़ाता नहीं। ये एक ही बच्चा पला, अभी फिर अंडे दे के बैठा हुआ। ये पहला बच्चा है इस जोड़े का माशाल्लाह से।
दोस्तों ये देखें, ये कीमती कबूतर होते हैं, ये लाखों में आए हुए कबूतर हैं। मैं आपको ये दोस्तों बताता माशाल्लाह चलूं, माशाल्लाह रज़ाक इनके भाई, कोई पैसे नहीं होते, ये मोहब्बत में तो मिल जाते हैं। और मेरे को फ्री में आए, मैं क्यों बोलूं कि मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं। जो प्यार होता है उस्ताद शागिर्द का, तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अपने उस्ताद की इज्जत करते रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा गैबी अल्लाह की हुक्म से, अल्लाह की तरफ से उस बंदे को सुरखरू हमेशा ही रहेगा वो। अच्छा, अब आ जाए फिर नासिर इकबाल साहब। ये कौन है? ये सलीम सेंटर पे रहते हैं, ये भी बहुत प्यार करने वाले दोस्त हैं, हमारे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो उनके साथ यानी कि ऐसा है जैसे जिसको फाइट कहते हैं। उन्होंने मुझे कोई 2-4 चीज़ें बताई, 2-4 चीज़ें मैंने बताई, सही। मगर वो भी बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह, बहुत प्यार करने वाला। तो उनसे भी हमारा बड़ा हिसाब किताब, अगर कुछ पूछना होता है जैसे हम उनसे पूछ लेते हैं, वो हमसे पूछ लेते हैं माशाल्लाह। ये निसार भाई जो है ये भी उस्ताद है या शागिर्द है, क्या नहीं हिसाब? नहीं, नासिर इकबाल। नासिर, अच्छा ये उस्ताद नासिर है। नासिर 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 इकबाल, भाई, नासिर भाई ये के उस्ताद नाम है। से। ये उस्ताद है माशाल्लाह से, और अच्छी पहचान परख रखते हैं। देखिए उस्तादी तो मैं आज बच्चे को भी बोलोगे तो पगड़ी मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पगड़ी लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना पंजाब में है ना कराची में है। आजकल तो मैं तो एक कहावत कहता हूँ कि घर का ड्राइवर भी उस्ताद है, खानसामा भी उस्ताद है, उन बेचारों को कबूतर पकड़ना भी नहीं आता होगा। बिल्कुल। और मेरा बस चले तो मैं इन सबको कैंसिल कर दूं पूरे कराची में, सही। जितने भी पूरे पाकिस्तान में उस्ताद है, इनकी पगड़ियां कैंसिल कर दूं। वजह ये, उन्होंने कभी कबूतर घर में नहीं रखे, आपने उनको भी पगड़ियां पहना दी। कबूतरबाजी को आप कूड़े के ढेर पे लेकर, सही। मेरी नज़र में अपनी बात, अगर मैं आपसे एक बात और बोलता चलूँ, किसी को ये बात बुरी लगे, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांग रहा हूँ भाई। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उसकी वजूहत ये, हम लोग का दिल जलेगा, आपका भी। जिसको कबूतर पकड़ना नहीं आता वो भी 10 बातें कर रहा होता है, जी मैं एंच थे, मैं ये कर दूंगा। उसने कभी ज़िंदगी में घर से बटेर नहीं उड़ाया होगा भाई। सही। और घर उस्तादी उसको मिलनी चाहिए, देखें जिसने घर में कबूतर रखे हों और उसका कोई शागिर्द उड़ा रहा हो या वो उड़ा रहा हो, तो वो हक बनता है उस बंदों का। सही। अब जो आपने हर एक को उस्ताद बना दिया, वो आगे लेक्चर बना हुआ है भाई, लेक्चर दे रहा। आप किस चीज़ का लेक्चर दे रहे हो, ये तो बता दो। लेक्चर किस चीज़ का दे रहे हो हमें? लेक्चर वो बंदा दे जो घर से उड़ाता है, भले वो 1 घंटे उड़ता हो उसका कबूतर, वो हक रखता है लेक्चर देने का, क्योंकि उसने टूर्नामेंट में उड़ा के दिखाया है, ये लेक्चर है। अच्छा रज़ाक भाई, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एक बंदा जो ना उड़ाता है कबूतर, जी बिल्कुल, और एक बंदा कबूतर उड़ाता नहीं है और वो सिर्फ ब्रीडिंग करवाता है, जी जी, तो ये दोनों उस्ताद कहलाए जा सकते हैं या नहीं? ये जो सिर्फ ब्रीडिंग वाला है वो उस्ताद नहीं होगा, और जो उड़ाने वाला है वो उस्ताद चले है? मैं इस सवाल से आपके ऊपर बात रख रहा हूँ। जी 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 इसका जवाब आप देंगे। जी जी जी। कबूतरबाज का मतलब क्या है? कबूतरबाज का मतलब है कबूतर उड़ाना। अब आपने इसका जवाब खुलासा खुद किया, मैंने नहीं किया। सही। जिसने रखे हुए, हाँ, उसको वो कबूतर, शौकीन कहलाएगा। वो कबूतर परवर कहलाया नहीं, जाता है। परवर नहीं है, शौकीन है। ये सारी बातें बेकार की है। परवर क्या होता है? जो ब्रीडिंग करवाता है। ये परवर नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो ये वो बेचू भाई भी है ऐसे जो घर में ब्रीड करा के बेचते हैं, मैं भी बेचता हूँ भाई, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं नहीं बेचता। कबूतर परवर क्या चीज है? सही। कबूतरबाज वो है जो घर से कबूतर उड़ाएगा, बस। मैं एक बात अच्छा, जानता जो हूं। कबूतर ब्रीडिंग करवाता है वो उस्ताद नहीं है? देखिए, भले वो उस्ताद है मगर वो किसी खाते में नहीं है, उसका हक ही नहीं है उस्ताद बनने का। वो ब्रीडिंग किंग है, ब्रीडिंग किंग, नस्लों का जो ना सेव करने वाला, नस्लों को जो ना। अच्छा, आप ये चाह रहे हैं कि वो उस्तादी के काबिल? उस्तादी का मतलब आप समझते हैं क्या है? उस्तादी का मतलब मैं जो समझता हूँ कि यार वो नस्लों को मेंटेन करने वाला बंदा हो, उसको उस्ताद है। हाँ, एक बंदा है देखो, एक बंदा है उड़ाने वाला, उड़ाता है कबूतर, उड़ाता है, वो सही है, वो उसी में उस्ताद है। एक बंदा है कि अपना ब्रीडिंग करवाता है, और जो ना दूसरा ये है कि बीमारियों को देखता है, हर चीज़ को समझता है, सिर्फ उड़ाना नहीं आता, उड़ाने उसके पास टाइम नहीं है, तो क्या उसका हक नहीं बनता उस्ताद बनना? मैं उधर ही जा रहा हूँ। आजकल मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं भाई, मैं ले आया 1 लाख रुपए का जोड़ा, हाँ मैंने वो ला के घर में रख लिया, सही, और उसके ब्रीडिंग करवा रहा हूँ उसी जोड़े की। सही। वो क्या उस्तादी हुई? वो उस्तादी थोड़ी है। वो तो आप नोट दे के कबूतर लाए हो, सही, और नोट दे के लाए, उसमें आपकी क्या फनकारी है? फनकारी उसमें फिर यहाँ आ जाती। आप एक जोड़ा एक ब्रीड का लाए, दूसरी का लाए, आपने उनको मेंटेन करा, उनको फिर आपने जोड़ों में डाला, उनके बच्चे उड़ा रहे हो, उड़ान का फिर वही जिक्र आ जाएगा। हाँ, उड़ा रहे वो, चलो वो नहीं उड़ा रहा है, उसके आगे कोई जो ना जो परचेजर है वो उड़ा रहा है, तो वो क्या उस्ताद नहीं कहलाया जाएगा? कोई शागिर्द उड़ा रहा है, हाँ, कोई शागिर्द आ गया,
देखो वो उड़ा रहा है, अगर उड़ान के मामले में है कहीं तो ठीक है। वैसे पहली बात है, मैं उनको उस्ताद मानता ही नहीं कि इन्होंने घरों में कबूतर रखे, मैं नहीं मानता। सही। क्योंकि वो कबूतरबाजी के हकदार हैं, बिल्कुल हैं, 100% हैं। अगर वो अपने घर से कबूतर नहीं उड़ा रहे तो फिर एक काम करें ना, 10,000 का बच्चा दे रहे, फ्री में बच्चे 4 छोड़ दे। सही। किसी छत पे छोड़े 10 बच्चे। सही। मगर जहाँ बच्चे छोड़ते वही पी जाता। वो ऐसा होता है कि वो बोलता है चलो जी नोट बना लो। डर तो ये भी है। सही। तो इसलिए कबूतर अपनी छत, अपना घर, अपना मुखलिस बंदा जो उड़ाने वाला है, आप उसके यहाँ छोड़े। मेरा उस्ताद है, मुझे देता है कबूतर। ठीक। मेरे को भी एक बंदा आया, ये मेरे उड़ने वाले कबूतर आपके पीछे ही खड़े होंगे इन्हीं में ही है। तो वो आया, उसने बोला यार रज़ाक भाई इनमें मुझे कुछ कबूतर पसंद आ रहे हैं। मैंने बोला यार सीधी बात, तो इसमें मेरे कुछ उड़े हुए हैं और कुछ कोरे कबूतर है। तो बोलने लगा, मैंने बोला आप पहले बताएं तो सही, कोरे होंगे तो मैं दे दूंगा। अब उसने जब कबूतर पकड़ के मुझे दिखाया, मैंने बोला यार ये कबूतर तो मैं लाखों में भी नहीं दूंगा। बोलने लगे क्यों? मैंने बोला ये मेरे उस्ताद ने मुझे गिफ्ट करे और ये उड़ाने के लिए दिया और मेरे पास अच्छे उड़ते हैं। तो बोलने लगे यार आप पूछ लो उस्ताद से। जब मैंने उस्ताद को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कौन से कबूतर आप दे रहे हो? तो मैंने बोला उस्ताद वो आपके वाले कबूतरों में से कुछ कबूतर एक दोस्त आया हुआ उसने पकड़ लिए और बहुत अच्छी अमाउंट दे रहा है, 30,000 रुपये पर पीस दे रहा है कबूतर। सही। आपकी क्या राय, दे दूं या नहीं? तो उन्होंने छूटते मुझे एक सवाल किया कि रज़ाक भाई मैंने आपको दिए, आप बेच के वो पैसे अपने पास रख लेना, वो आपके हो गए। मैंने बोला उस्ताद नहीं, वो आपकी चीज़ है, आपके घर से मेरे पास आए, वो पैसे मैं आपको दूंगा। उस्ताद ने बोला मैं कबूतर नहीं बेचता। सही। मैं कबूतर नहीं बेचता, मैं ले तो लेता हूँ, बेचता नहीं। बेचता नहीं। हाँ वो तुम्हारे कबूतर शौकीन ऐसा होना चाहिए। सही। कि ये आपके हैं, आप बेच के खा जाओ। मैंने बोला जब उस्ताद आप नहीं बेचते तो मैं आपकी चीज़ कैसे बेचूं? ये होती है मज़ेदारी। अगर मैं छुप के 30,000 रुपये पर पीस के अगर 10 कबूतर बेचूं, कितने के हो गए? जी दोस्तों माशाल्लाह आपने अब्दुल रज़ाक की जो ना सारी गुफ्तगू सुनी। आप लोग अगर इससे इत्तिफाक करते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। ये एक जो ना यूट्यूब के लिए जो ना वीडियो बनी है और ये आप लोगों को शौक़ कराने के लिए वीडियो बनी है और इनकी हिस्ट्री और उनका हिसाब किताब बताया और अपनी राय लाजमी देना है कमेंट्स में। और मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ, मेरा इसमें व्हाट्सअप नंबर में भी यही है, अगर किसी ने कोई मालूमात लेनी हो तो उसके लिए हम हाजिर हैं। एक मरतबा दोबारा नंबर बता दें। 0315 0315 22 50 905। ये कोई भी बात, कोई बीमारी के हवाले से पूछना चाहे तो हम बता देंगे। अच्छा ये जो इमाम दीन के जो बच्चे थे 0 कली के है क्या 2 कली के, कौन से कली का है? ये छोटे बच्चे हैं। बस वो बच्चे दिखा दें। ये कबूतर भी जो है मैंने पैसे खर्च किए हैं, तो जाहिर है आप अगर किसी चीज़ में कोई बेचना चाहता है तो कोई हर्ज नहीं। सही। मैं दिखाता हूँ। जी दोस्तों आप लोगों को हमने इमाम दीन कबूतरों का जो ना शौक़ कराया, बड़े पेड़ का, जो रज़ाक भाई कह रहे कि ये 1.5 लाख रुपए है, लेकिन वो कमी पेशी कर लेगा। इसके जो पट्टे हैं वो आपको मिल जाएंगे 30,000 रुपये, लेकिन अगर आप पाक कराची बर्ड्स फार्मिंग की तरफ से रुजू करेंगे तो इंशाल्लाह कमी पेशी कर लेगा। ऐसे ही है रज़ाक भाई? जी बिल्कुल। ये कितने कली के पट्टे हैं? ये होगा अभी 3-4 कली का। ये देख सकते हैं भाई 3-4 कली ये के पर आना शुरू हो गए इनके। ठीक है, ये शुरू में बहुत फीके होते हैं, वक्त के साथ ये फिर गहरे हो जाते हैं। सही। दोस्तों ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आँख, माशाल्लाह कलेजी आँख, पूरी कलेजी आँख करेंगे जी। ये ज़रेदार बन जाएगी जी आँख। बिल्कुल, पूरे रिंग ले आएंगे आँखों में, इस चीज़ की गारंटी होगी हमारी। ये नर पट्टे? इसमें नर मादियाँ भी हैं, ये 5-6 बच्चे हैं। ये इसमें नर पट्टा का पता चलेगा ये नर है मादा है? नहीं, ये नर है मादा है? अब दोनों बच्चे इनमें बाद औक़ात तो मेरे पास मादियाँ ज़्यादा ही निकलती हैं। ये बड़ा है, उससे 6 कली में आ गया, ये थोड़ी आँख खोल। ये कितने कली का पटा है? ये मेरे ख्याल 6 कली का, ये है 5 कली का हो गया। 6 कली का पट्टा। देखिए इनमें भी वही पर आ रहे हैं। ठीक है, सही, ज़बरदस्त। ये एक पहली या दूसरी कुरीज में ये सारे। ये आपके पास सिर्फ ये 2 है या और भी है? नहीं, ये कम से कम 5-6 बच्चे होंगे। 5-6 बच्चे। और भी बच्चा दिखाता हूँ जो अभी मेरे पास फुल दस्ता मैंने अपने लिए रोका हुआ था छुपा के। उस साथ ये बता था चलो उसका वालिद साहब आप ले गए थे, बड़ा कबूतर। और जो बड़ी इमाम दीन मादा दिखाई है उसका बेटा मेरे पास। अच्छा, जो मैं नर लेके गया उसका पट्टा है? जी उसका बेटा। और वो जो बड़ी जालदार कबूतरी दिखाई है मैंने, वो उसके बेटे का तो मुझे भी शौक करा दे। दोस्तों मेरे पास जो फ़िरोज़पुरी यानी इमाम दीन भी कहलाया जाता है फ़िरोज़पुरी, उसका
बच्चे का जो ना आपको शौक कराया जाएगा इंशाल्लाह भी। वो लेकर आ रहे हैं, अंदर से लेकर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसका शौक कराते हैं आपको। वीडियो के साथ जुड़े रहना, इंशाल्लाह आपको आज मज़ा आएगा। जी रज़ाक भाई, बरकत भाई, ये बिल्कुल सफेद बच्चा था जैसा मैंने अभी आपको दिखाया ना, हाँ, ये वैसा था। कितने कली का पट्टा है? ये अभी दूसरा दस्ता झाड़ना है। दूसरा दस्ता आप देखें, ये पर पूरे रंगीन अपने। ये 9 कली का पट्टा है? नहीं, ये दूसरा दस्ता का। अच्छा, दूसरा दस्ता कर रहा है। अच्छा, ये तुम अब झाड़ने लगा है, ठीक है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, ये अब दुम के पत्ते गिराना शुरू कर दिए हैं इसने। अच्छा, इनके ना माशाल्लाह से रिबन भी अच्छे होते हैं। देखें, ये अब प्योरिटी में ज़्यादा था तो ये अपने पे लेगा। दोस्तों ये देख सकते हैं मेरे पास जो फिरोजपुरी इमामदीन कबूतर है उसका ये पट्टा। इसके साथ मादा कौन सी लगी थी? वो बड़ी कबूतरी जो मैंने दिखाई है ना, इमामदीन बड़ी मादा जालदार, जो पहले दिखाई है। हाँ, जो आप मुझे बड़ा जोड़ा। अच्छा अच्छा, जो जोड़ा उसके मादा लगी थी। जी जी, थोड़ा जूम करें। करता हूँ और जूम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अभी जब बच्चे पालेगा ना तो ये इतना हसीन हो जाएगा। और माशाल्लाह से देखें, ये जो ये दस्ता साफ हुआ पट्टा है। हाँ, ये अब दूसरी पूरी अभी ऊपर कमर की इसने झाड़ नहीं करी। देख रहे हैं ये गंडे आना इसके माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं ये गंडे आना शुरू हो गए। ये पूरे गंडे ले आएगा और ये ऊपर अबरी जो है ना, ये पूरी सुनहरा का हो जाएगा कबूतर। देख रहे होंगे ना, ये आप जाल लेके आ रहा है। बेहतरीन बेहतरीन। ये मैंने एक बेटा उसका यही रोका हुआ है बाकी। और ये भी हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती साहब माशाल्लाह से, तो उन्होंने ये ले लिया था। ये 2 बच्चे निकले थे तो अल्लाह की तरफ से एक इसमें से मर गया और एक बच गया। तो वो समझ ले, फिर मैं अंडरग्राउंड ही मुफ्ती साहब के नाम से कर दिया था कि ये दिया हुआ, तो ये इसलिए बच गया, वरना ये बचता नहीं मेरे पास। ये यादगार है समझ ले मेरे पास। अभी इससे कोई ब्रीड नहीं करी माशाल्लाह से। अभी ये जब ब्रीड में लगेगा ना कबूतर, माशाल्लाह बहुत ही हसीन बच्चा। अब ये मजीद और बनेगा उस्ताद? जी बिल्कुल, ये देर से बनते हैं थोड़ा। देखें, वो जो बच्चे मैंने आपको दिखाए वो 5-6 बच्चे वो टोटल यही बन जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ जल्दी गहरे हो जाते हैं और कुछ ऐसा होता है जैसे तीसरी कुरीज में जाके बनते हैं, कुछ दूसरी में बन जाते हैं। अच्छा रज़ाक भाई, वीडियो का भी और लंबा करना है या बस इसी पे एहतिमाम करना है? मेरे ख्याल से तो वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी। ये तकरीबन 37 मिनट की वीडियो बन गई। हाँ जी, ये और भी कोई शौक कराना है या नहीं कराना है? अब आप बताएं, मैं एक रामपुरी का शौक करवा। चलो एक रामपुरी ले आए। एक दिखाऊंगा, वैसे मेरे पास 10 हैं ये। हाँ, अगर बस कोई बोले नहीं है तो आ जाए, मैं उसको शौक कराऊंगा। और मजे की बात ये, वो मेरे घर की ब्रीड है। कोई ये नहीं बोलेगा मेरे वाले कबूतर, हाँ। वो रज़ाक भाई वाले कबूतर है। इन चेहरों में कबूतर कोई नहीं दिखाएगा। जी जी, रज़ाक भाई दिखाए। फ़िलहाल ये जो हमारे पास ये डब वाले कबूतर हैं, उस्ताद नईम भट्टी के डब वाले कबूतरों का शौक करें। इनकी आंखों का शौक तो अभी फ़िलहाल नहीं करा सकते, टाइम नहीं है और वीडियो लंबी हो गई है 38 मिनट की। अभी सिर्फ एक रामपुरी नर का जो ना शौक कराएंगे, उसके बाद जो ना इंशाल्लाह वीडियो का एहतिमाम करेंगे। ये उस्ताद नईम भट्टी ब्लड लाइन, ये जितने भी है ये पंजाब से आए हुए हैं। उस्ताद नईम भट्टी। ये तो जो ना टेडी कबूतर है, वो भी टेडी नर है, नर पट्ठा है। और ये जो ना देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये भी दाना नहीं खाया हुआ है, जिसकी वजह से जो ना एक्टिव नहीं है। जी रज़ाक भाई, ये मैं पेयर ही लिया है। अच्छा, पूरा पेयर ले आए रामपुरी का? जी, रामपुरी का भाई। ये साइज़ देखे, साइज़ बहुत बड़ा साइज़ है। और माशाल्लाह ये कबूतर जो ना मैंने रज़ाक के चत के अलावा नहीं देखे हैं, यकीन करें। अच्छा, एक चीज़ और भी बताता चलूँ। हाँ, शायद आपको याद होगा, एक दफ़ा आपने बच्चे मांगे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ये है। वही बच्चे हैं।
दोस्तों ये देख सकते हैं उस माशाल्लाह, टाइम क्या था इनका और आज और देखने क्या कलर देखे माशाल्लाह, क्या ही बात ये है। फीमेल है, ये मेल है माशाल्लाह, अंडे लेके बैठा हुआ है। माशाल्लाह मैंने अभी माशाल्लाह प्योर जोड़ा लगाया, पहले मैंने थोड़ा क्रॉस में लगाए हुए थे, क्रॉस में भी बच्चे लिए हैं और अब प्योर लगाया माशाल्लाह से। माशाल्लाह। साइज देख सकते हैं माशाल्लाह दोस्तों, ये देख सकते हैं साइज और कोपड़े देख सकते हैं। इसमें नर मादा का आपको अंदाजा नहीं हो रहा होगा, नर कौन सा मादा कौन सा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहरहाल ये इसीलिए जो लिया है कि मैंने बोला चले एक शौक हो रहा है तो चलो मादा का भी साथ करा। दोस्तों ये है ये एंटीक चीज। पहले तो मैंने वो आपने देखा था एक हाथ में दोनों पकड़े हुए थे, तो ये एक हाथ में ना एक बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ बिल्कुल, ये साइज देख सकते हैं। और अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलो, ये देखें ये होती है उस्तादी। ये मैंने 2 ब्रीडें बनाकर मिलाकर और ये ब्रीड खड़ी करी है, ठीक है जी। और मज़ेदारी की बात ये है कि अब इनके मैं पॉइंट्स बताता हूँ। ये देखें ये दुम है, एक पत्ते पे होगा, ये दुम के पत्ते देखें जी, एक दुम पे होंगे, ठीक है जी। सही सही। और इनके दुम पर भी दिखाता हूँ। ये ले इब्राहिम बेटा, ये पकड़ो, ये छोड़ के आओ, अंडों पे बैठेगी। अब इसे नर पट्टे का शो कराएंगे, जी नर का ही शौक कराएंगे असल में। मादा मतलब लेके जा रहे हैं। हाँ वो अंडों पे बैठी हुई है, ये सखी इसकी बहन है, कोई हाँ, वो बिल्कुल। दूसरी नहीं है। सारी चीज़ें जो इसके अंदर हैं वो उसके अंदर है। बिल्कुल देखें जी शौक करेंगे माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। कारीगरी उसी को बोला जाता है कि कुछ अपने घर से दिखाओ कि आपने 2-4 साल में, 5 साल में, 10 साल में क्या किया, क्या किया, क्या अल्टर किया, क्या का नस्ल बनाई आपने कबूतर डाल के। ये चीज़ होती है। मैं एक बात और बोलूँगा, मगर क्या है कि काफ़ी लोग मेरे दोस्त भाई नाराज़ ना हो जाए। नहीं नहीं, नाराज़ क्यों होंगे भाई, ऐसी बात नहीं है, नाराज़गी वाली बात होनी नहीं चाहिए। अच्छा नहीं होगी ना तो चलो मैं फिर बताता हूँ, पहले आप शौक करें, फिर आज ऐसी एक चीज़ बताऊँगा जी जी बोले। कि बड़े लोगों को तकलीफ भी होगी और बड़े लोग खुश भी होंगे। ये देखें इसके पर देखें माशाल्लाह से, ये प्योर चंदा खानी कबूतर है, ठीक है। और इसके पैर भी देखें। बात ये करूँगा, आज से मेरे ख्याल से मेरी उम्र 15 साल की होगी, तो मैं बुड्ढों में जवान हो गया हूँ, तो इसलिए माशाल्लाह से। आपकी उम्र कितनी है? 42 साल उम्र है। 42 साल, 42। जी मैं 15 साल की बात बता रहा हूँ। तो एक दफ़ा जुम्मे के दिन इमाम साहब को 15 साल पहले की बात करें, 15 साल की उम्र में बात कर रहे 15 साल की उम्र में। हो? अच्छा 15 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ। उस टाइम मेरी दाढ़ी मुझे कुछ भी नहीं थी, यानी कि नई नया हम जैसे होता है ना जवानी, तो उस टाइम की बात बता रहा हूँ। उस टाइम पे भी माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे कबूतर थे। तो बात ये मेरा बचपना बुड्ढे बड़े बुजुर्गों में गुजर गया इन। अच्छा जी, वहाँ एक बात हुई कि कबूतर कितनी नस्ल के होते हैं। उस टाइम सियालकोटी नस्ल 135 नस्लें गिनी थी, जो बेनज़ीर वहाँ की थी सियालकोट की। वो किसी नवाब के घर से लेकर आई थी। उस ख़ानदानों की बात ऐसे बूढ़े बुजुर्ग बात कर रहे थे, तो ऐसी बातें होती रही। तो मैंने बोला मैं बता दूं ये कितनी नस्ल के कबूतर होते हैं। तो बोलने लगे बताएं। मैंने बोला ये कबूतर सिर्फ एक नस्ल के कबूतर है, और जो नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो सारे मुझे मेरी शक्ल देखने लगे, अबे वो बदतमीजी जैसे तफरी वाले अल्फाज होते हैं, अबे ये क्या बात कर दी तुमने। मैंने बोला उस्ताद मैं साबित करूँगा ये बात। तो बोलने लगा, मैंने बोला आप इतनी नस्लें बोल रहे हो, ये सब गलत है। बोलने लगे साबित कर, भाई पहले तू कर फिर हम लोग निपटेंगे। मैंने बोला जुम्मे के दिन मैंने खुतबे में सुना, इमाम साहब फरमा रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में चरिंद परिंद एक एक पेयर का जिक्र है। सही, ठीक है, आप इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल। जब उस टाइम एक पेयर था हर चीज़ का, तो आज ये इतनी सारी नस्लें कैसे बन गई? उन्हीं की क्रॉस करके मेरा हाल उन्हीं की क्रॉस। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे एक ही थे, सही, उनमें ही सही औरत पैदा हुई हमारी दादी। हाँ उसी ब्रीड में से हम चलते हुए आ रहे हैं आज तक। कितनी नस्लों के इंसान है, कोई बोलता मैं पठान हूँ, पंजाबी हूँ, कितनी नस्लें बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ सच है। अगर गलत है तो फिर भी मैं आप लोगों को, किसी को बुरी लगी हो जी, मैं माजरत बार बार इसलिए मांगता हूँ, बड़े लोगों को तकलीफ भी पहुँच जाती है। जितने कबूतर हैं ये एक नस्ल के कबूतर हैं। फनकारी क्या होती है, आप एक काला कबूतर ले लें, एक सफ़ेद ले लें, एक लाल ले लें, काला और सफ़ेद मिलाएं, देखें उसमें कितने रंग निकलते हैं। जब उसमें लाल डालोगे तो कितने रंग निकलते हैं। बिल्कुल। टेडी जब शुरू में आया तो एक कबूतर था टेडी, सही, सन 2010 की बात होगी। और आज मेरे ख्याल से सन 2025 चल रहा है ना मेरे ख्याल से,
हाँ, जी 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 25 चल रहा। अब इस अंदाजे इतने टाइम में देख ले कितनी नस्लों के टेडी चल रहे हैं। बिल्कुल। इस टाइम सिर्फ टेडी कबूतर की बात की जाए, कितनी नस्लें हैं टेडियों में। काफी लोगों ने जो ना अपने अगर टेडी जो पे इस चीज अपने को नाम मान दिया जाए हुआ। कि शुरू में कितने टेडी है, एक मादा ने अरूज पाया, हाँ सही है, उसी के बहन भाई होंगे, वो काली चोंच के टेडी थे। सही सही। आज कितनी नस्लों के टेडी बन गए। तो इसी तरीके से पीछे एक ही नस्ल है, एक नस्ल से हम इंसानों का काम क्या है, सफ़ेद को सफ़ेद से लगाया तो वो सफ़ेद बच्चे देगा। आप कभी ट्राई कीजिएगा, काले को काले से लगाओगे तो काले ही आएंगे, लाल को लाल से लगाओगे तो वो लाल ही बच्चे आएंगे। अब जब आप उनको आपस में क्रॉस करोगे तो उसमें फिर काफ़ी सारे रंग निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही और है। किसी को बात बुरी लगी हो फिर भी मैं माजरत चाहूँगा। और आज का शौक कैसा लगा ये भी दोस्तों बताइएगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो काफ़ी ये 10 मतलब लंबी कबूतर है वीडियो मेरे बन गई, पास। 1.5 घंटे की वीडियो बन गई, बल्कि जो ना 1.5 घंटे से भी ज़्यादा बनी। 1 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं बनी, सॉरी 1.5 घंटा बोल रहा हूँ, 44 मिनट की बनी है। 44 मिनट की वीडियो बनी है, माजरत के साथ वीडियो 44 मिनट की बनी है। मजा आया नहीं ये लाल मज़ा तो देखो वीडियो के साथ जो बंदे जुड़े रहेंगे ना, और जो रज़ाक भाई की बातें हैं वो सुनेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा, नॉलेज में इजाफा होगा। रज़ाक भाई ने जो बातें कही है, दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें और वीडियो को जो ना शेयर करें, लाइक लैंग्वेज करें। में नहीं, हाँ नहीं इस तरह के देखिए व्यूअर्स हमारे अच्छे हैं। कोई भी हो तो अच्छी बात नहीं है, बदतमीजी बुरी चीज। आप कोई राय लेना चाहते हैं तो वो हम हाजिर हैं। हाँ। ये हमारे प्यार करने का शौक है, मोहब्बत का शौक है। मैं पंजाब आता हूँ, पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ। अगर मुझे कोई बोलता है रज़ाक भाई आप हमारे यहाँ आइएगा तो हम लाजमी उसके यहाँ शौक करने जाते हैं। और कोई हम जैसे पिंजरा देखते हैं किसी के यहाँ लगा हुआ है तो हम वहाँ जाते हैं, जी हम दूर से आए, जी हमें शौक करना, तो वो यकीन करें बड़ी खिदमत करते हैं। और इस दफ़ा का मैं एक वाक़या सुनाऊँ, मैं लाहौर में गया माशाल्लाह से, तो मुझे गाड़ी वाले ने गलत उतार दिया, तो वहाँ से वापसी का ट्रैक नहीं था। तो एक बंदे से मैंने पूछा फलानी जगह जाना है तो वो रास्ता कौन सा है, तो मैं पैदल जा रहा था। तो उसने मुझे बोला भाई बात सुनो। मैंने बोला जी। बोला वो सामने से गाड़ी मिलेगी। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली तो मुझे बड़ी हैरत हुई और बड़ा अच्छा लगा और बड़ा प्यार आया। उसने बोला इस डब्बे के अंदर क्या है, मैंने बोला कबूतर है। बोला कबूतरबाज के पास जा रहे हैं, मैंने बोला जी जी। तो बोलने लगे आप ये बताएं फलानी जगह जा रहे हैं, आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं। तो मेरे को बड़ी हंसी आई, मैंने बोला क्यों खैरियत। तो बोलने लगे यार आप पैदल जा रहे हैं। मैंने बोला भाई मुझे ये पीछे रश्के वाले ने उतारा है। तो किसी ने बोला यहाँ से तो अब आपको भी पता वन वे आ नहीं रहा, तो मुझे नहीं पता, तो मैंने आपसे पूछ लिया। बोला अगर पैसे नहीं है तो मेरे से ले लें किराया, कोई मसला नहीं। मैंने बोला नहीं मेरे पास पैसे हैं भाई, मगर यहाँ से रास्ता बता दे। तो उन्होंने बोला पुल आगे जाके क्रॉस करेंगे फलाने चौक पे, इस चौक से आपको गाड़ी मिलेगी। हाँ। यहाँ से रिटर्न में कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि लाहौर में इतनी सख्ती की हुई है माशाल्लाह से, जो भी बगैर हेलमेट के और वन वे जा रहा है उसका ठक चलान 2000 का। सही। तो मैंने उनका बड़ा शुक्रिया अदा किया। तो ऐसी मोहब्बत इंसान करते रहते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं माशाल्लाह से। ठीक है जी, इसके साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह। ओके दोस्तों, हमें इजाज़त दें इसके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।